हेलो रीडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन। देखते हैं आज के दिन हमारी निफ्टी 50 मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया, यानी कि फ्राइडे के दिन मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया और मंडे के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। मैंने आप लोगों को साफ एनालिसिस करके दिया था। यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रही थी और एक वेज पैटर्न टाइप यहाँ पे बन रहा था। ऊपर से मार्केट क्या कर रही थी, रेजिस्टेंस ले रही थी, रेजिस्टेंस 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 एंड रेजिस्टेंस। तो एक बहुत अच्छा वेज पैटर्न यहाँ पे बन रहा था। पहले ही कैंडल ने जैसे ही ब्रेक किया और मैंने आप लोगों को बोला था 19,514 के नीचे हमारी पुट की पोजीशन बनती है, जिसमें पहला टारगेट 19,434 रहेगा। एग्जैक्टली मार्केट ने बहुत अच्छे तरीके से उस लेवल को रिस्पेक्ट किया। अब इतना जबरदस्त अगर आप लोगों को जो है सपोर्ट मिले, मार्केट के अंदर एनालिसिस मिले, तो फॉर श्योर एक पुट की पोजीशन जबरदस्त तरीके से बनती है। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो और पिछले ज्यादा नहीं, मैं कहता 3 से लेके 4 दिन हो गए, अगर आप इसको एनालिसिस को ध्यान से देख रहे हो तो 110% आप लोग क्या है, प्रॉफिट में हो। सिर्फ देखने का नजरिया चाहिए आप लोगों को, जस्ट बेसिक नॉलेज चाहिए। प्राइस एक्शन कैसे काम करता है एंड ऑप्शन चेन कैसे काम करता है। ऑप्शन चेन भी अगर आप लोगों को नहीं आता तो कोई इशू नहीं है, बट प्राइस एक्शन के अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे आज मैं आप लोगों को एक बेस्ट लर्निंग दे देता हूं। लर्निंग क्या है, हर वीडियो के अंदर कोई ना कोई लर्निंग मेरी रहती है, बट जब मैं ये लर्निंग वर्ड लिख देता हूं तो उसका मतलब है कि कुछ दिमाग में आया है और आप लोगों को बताना है। सबसे पहली चीज कि प्राइस एक्शन को कुछ इस तरीके से समझो कि जो आपकी लाइफ चेंज कर दे। प्राइस एक्शन क्या होता है, हम बहुत बार पढ़ते हैं प्राइस एक्शन के मार्केट के अंदर अगर प्राइस अपर साइड जा रहा है तो वो क्या कर रहा है, एक एक्शन के अंदर है। कौन से एक्शन के, अप साइड एक्शन के अंदर है। मार्केट अपर साइड जा रही है, प्राइस अपर साइड जा रहा है, तो एक्शन अपर साइड का चल रहा है, तो इसको बोलता है एक्शन। बहुत सारे लोग मेरे पास मैसेज करते हैं, सर प्राइस एक्शन क्या होता है, प्राइस एक्शन क्या होता है। भाई इसका नेम ही आप लोगों को ये सुजेस्ट कर रहा है कि प्राइस का एक्शन लेना ही प्राइस एक्शन कहलाता है। अब वो एक्शन कैसे कैसे होने चाहिए, किस तरीके के एक्शंस होने चाहिए, सो दैट हमें ऑप्शंस के अंदर बहुत अच्छे तरीके से प्रॉफिट हो सके। सिंपल। अब सेम एज इट इज अगर इस प्राइस एक्शन की बात करूं, मार्केट नीचे आ रही है, प्रॉफिट बुकिंग, मार्केट नीचे, प्रॉफिट बुकिंग, ऐसे करके कुछ ऐसे करके नीचे आ रही है। हमें पता है प्राइस नीचे गया था, ऊपर आया, नीचे गया, ऊपर आया। ये शॉर्ट टर्म के अंदर हमें छोटे छोटे स्विंग्स मिलेंगे, है ना। बट ओवरऑल मार्केट क्या कर रही है, डाउन साइड चल रही है, तो प्राइस एक्शन बनाते हुए डाउन साइड मूव कर रहा है। इसको हम बोलते हैं प्राइस एक्शन। अब कुछ प्राइस एक्शन मेन होते हैं, कुछ सिंबल होते हैं कि ऐसे अगर प्राइस एक्शन काम करे, अगर उनका कुछ इस तरीके से सेटअप बने, तब हम या तो कॉल ले सकते हैं अगर कॉल साइड का सेटअप बना, अगर पुट साइड का सेटअप बना तो पुट ले सकते हैं। सिंपल। अब ये जो सेटअप होता है, ये जो प्राइस एक्शन होता है, क्या बोलते हैं इसको, इसको ये पैटर्न्स बोलते हैं। या ये किस फॉर्म में हो सकता है, देखो 2-3 चीजों के फॉर्म में ये रह सकता है। सबसे पहला कि जब भी प्राइस एक्शन लेता है तो कैंडल स्टिक्स बनती हैं। सबसे पहली चीज क्या बनता है, कैंडल स्टिक्स बनती हैं। और कैंडल स्टिक के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। जैसे प्राइस यहाँ पे क्या कर रहा था, ये सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट ले रहा था, हैमर्स बन रही थी, हैमर्स बन रही थी। जैसे ही मार्केट ने इसको क्या किया, ब्रेक किया, एक अच्छा मोमेंटम मिला, मार्केट के अंदर ये कंसोलिडेट हुआ, बहुत अच्छी एक डोजी बनी, प्रॉपर तरीके से मार्केट नीचे। चलो मान लेते हैं कि आप लोगों को ये चीजें नहीं समझ में आई, बट एक सपोर्ट मैंने आप लोगों को यहाँ पे खींच के दी हुई थी, बहुत अच्छा यहाँ पे कैंडल स्टिक बनी। क्या था ये, प्राइस एक्शन था। 5 मिनट के अंदर 1 मिनट की 5 कैंडल्स बनी और उन्होंने क्या किया, एक प्राइस एक्शन कंप्लीट कर दिया। 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम था उसके अंदर एक लॉन्ग लेग डोजी बनी, जिसकी वजह से मार्केट अपर साइड चली गई। जाने के बाद अपर जाके एक शूटिंग स्टार बन गई, जो एक रेजिस्टेंस के पास थी। जैसे मार्केट ने ब्रेक किया, नीचे नीचे आके यहां पे फिर से मैंने आप लोगों को टेलीग्राम के अंदर, मार्केट के अंदर जब लाइव मार्केट चल रही थी तो आप लोगों को शेयर किया। इमीडिएटली जैसे ही मार्केट ने इस कैंडल का अपर साइड ब्रेक किया तो बहुत अच्छा मोमेंटम मिला, जस्ट इसके नीचे हमें स्टॉप लॉस रखना था। तो ये क्या है, ये कैंडल स्टिक प्राइस एक्शन है, जो हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है। दूसरा, अब सेकंड पॉइंट क्या आता है,
अब ये सारी कैंडल्स, ठीक है ना, अब हमने क्या पढ़ा, कैंडल्स पढ़ी। कैंडल्स पढ़ने के बाद अब मल्टीपल कैंडल्स जो होती हैं, मल्टीपल कैंडल्स जो होती हैं वो मिलके क्या बनाती हैं, वो मिलके पैटर्न बनाती हैं। क्या बनाती हैं, पैटर्न। मार्केट नीचे मल्टीपल कैंडल्स यहां पे थी, एक पैटर्न टाइप बनाया, ब्रेकआउट हुआ, बहुत अच्छा मार्केट ऊपर गई। ऊपर से मार्केट नीचे आई, थोड़ा कंसोलिडेट किया, ऊपर गई, नीचे आई, फिर यहां से कंसोलिडेट करके यहां पे आई। तो ये क्या बन गया, ऊपर से रेजिस्टेंस हो रही है और नीचे से सपोर्ट ले रही है। तो मल्टीपल कैंडल्स मिलके हमें पैटर्न्स का पता चलता है। सिंपल। हम कैंडल स्टिक को भी ट्रेड कर सकते हैं जो छोटे टाइम फ्रेम में होगी, बहुत छोटा स्टॉप लॉस के साथ, काफी अच्छे मोमेंटम हम इंट्राडे के अंदर कैप्चर कर सकते हैं। सिंपल। अब दूसरी चीज, पैटर्न्स को भी हम ट्रेड कर सकते हैं सेम एज इट इज, जैसे ही इसके अंदर कैंडल स्टिक के अंदर रूल्स होते हैं किस चीज के मार्केट में कैंडल स्टिक के बाद एंट्री कहां पे होनी चाहिए, टारगेट कहां पे होना चाहिए और स्टॉप लॉस कहां पे होना चाहिए। सेम एज इट इज मल्टीपल कैंडल स्टिक्स जिनको हम पैटर्न्स बोलते हैं, उनके अंदर भी हम बहुत अच्छे मोमेंटम कैच कर सकते हैं और ये ब्रेकआउट पे होता है। ठीक है, जितने भी पैटर्न्स बनेंगे उसमें ब्रेकआउट्स होंगे और बहुत अच्छे मोमेंटम मार्केट देगी। सेम एज इट इज। अब यहाँ का जो सेकंड वाला एग्जांपल है, कहां पे मिला हमें, यहाँ पे मिला। मार्केट ने ब्रेक किया, बहुत अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला, मार्केट में फिर से एक कैंडल मिली, आ गया ना फर्स्ट, क्योंकि प्रायोरिटी किसकी है, सबसे टॉप प्रायोरिटी हमारी कैंडल्स की होती है, सेकंड प्रायोरिटी हमारी मल्टीपल कैंडल्स की होती है, यानी कि पैटर्न्स की होती है। सिंपल। सबसे पहले हमें क्या दिखेगा, हमें दिखेगी कैंडल स्टिक्स, फिर मिलेगी हमें पैटर्न्स। अब यहां पे क्या हुआ, सबसे पहले हमें कैंडल स्टिक मिली जिसने बताया कि मार्केट सपोर्ट ले रही है। इवन मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, दोबारा ऊपर गई, घूमते 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 यहां पे गई, ब्रेक डाउन करने के बाद रीटेस्ट फिर किया किसी भी लेवल को। अब थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड है ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। ब्रेकआउट, बीआरई के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। ठीक है। अब हमें कैंडल स्टिक का पता चल गया, मल्टीपल चार्ट पैटर्न्स का पता चल गया, मल्टीपल कैंडल्स का पता चल गया। अब ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के ऊपर हमें प्राइस एक्शन देखना है कि मार्केट एक्चुअल में कर क्या रही है, यहां पे हमारी एंट्री डिसाइड होती है। ठीक है। अब डिसाइड होने के लिए क्या है, मार्केट अगर नीचे जा रही है तो मैंने बहुत बार आप लोगों को बोला, एक 5 मिनट की कैंडल आप लोगों को इंट्राडे करने के लिए, इंट्राडे बोले तो कॉल एंड पुट बाय करने के लिए, दिन के एक दिन के अंदर अगर ट्रेड कर रहे हो तो उसमें करने के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम आप लोगों को होना चाहिए। तो जैसे ही कैंडल उसकी नीचे क्लोज करती है, नेक्स्ट कैंडल जैसे ही उसका लो ब्रेक करती है, हमारी एंट्री यहाँ पे बन जाती है और स्टॉप लॉस नियरेस्ट जो यहाँ पे कोई स्विंग हाई बनेगा, हाई स्विंग, ठीक है, या इसको बोल दो स्विंग हाई, ये जो स्विंग हाई बनेगा उसके ऊपर आप लोगों का क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा यहां कहीं। सिंपल। और आप लोगों का कैलकुलेटेड एक बहुत अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा। जैसे मैंने आप लोगों को ये पैटर्न दिया, क्योंकि अगर आप कैंडल स्टिक ट्रेड कर रहे हो तो इसमें एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉस तीनों चीजें डिफाइन होती हैं कि आप कौन सी कैंडल को देखकर अपनी एंट्री बना रहे हो, तो उसकी डिफाइन होती है, आप लोगों को वो पढ़नी पड़ेगी। अगर किसी पैटर्न बेस पे आप एंट्री ले रहे हो तो उसका स्टॉप लॉस कहां पे रखना है और उसका टारगेट कहां पे रखेगा, ये ऑलरेडी उस पैटर्न के ऊपर डिसाइड किया होता है। ठीक है। आने वाले दिनों में मैं आप लोगों को 1 बाय 1 ये सारी चीजें एनालिसिस के अंदर बताता चलूंगा। सिंपल। सो आप लोगों को ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्त और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कीजिए। अब बात करते हैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की। जैसे मार्केट ने 5 मिनट की कैंडल के बाद क्लोजिंग दी, नेक्स्ट कैंडल जैसे ब्रेक करेगी इमीडिएटली हमारी एंट्री हो जाएगी और हम टारगेट पे एग्जिट करेंगे, स्टॉप लॉस पे एग्जिट करेंगे। एंट्री के बाद सिर्फ एक ही हमारा एग्जिट होता है, या तो टारगेट हिट हो जाए या स्टॉप लॉस हिट हो जाए, इन बिटवीन कुछ भी नहीं होता। आई समझ में, इन बिटवीन कुछ भी नहीं होता। अगर आप कॉल एंड पुट ऑप्शन ट्रेड करते हो तो कम से कम 5-5 मिनट की, ये ध्यान से सुन लेना, 5-5 मिनट की 4 से लेकर 8 कैंडल्स आप लोगों को वेट कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा आप जो है 4 मिनट की जो 4 कैंडल्स हैं उनका वेट करो। 4 मिनट का कैंडल का मतलब है 20 मिनट, 20 मिनट्स। 8 का मतलब है 40 मिनट्स। ठीक है।
तो 20 से लेके 40 मिनट तक आप वेट कर सकते हो। अगर मार्केट किसी रेंज के अंदर 20 मिनट हो गए, 25 मिनट हो गए, 30 मिनट हो गए, 35 मिनट हो गए या 40 मिनट हो गए, अगर इन कैंडल्स के अंदर भी आप लोगों को कोई पैटर्न ना बनता हुआ नजर आया, क्योंकि 4 कैंडल्स आप लोगों की ऑलरेडी बन चुकी हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा इरेज करके मैं बता देता हूं, देखो प्राइस एक्शन देखा कैसे जाता है। मैं इसको थोड़ा इरेज करके आप लोगों को समझा रहा हूं, जस्ट 1 सेकेंड। 4 कैंडल्स के बाद मैंने आप लोगों को बताया 4 कैंडल्स तो आपकी बन गई, और उसके बाद 20 से लेके 25 तक की एक कैंडल, 25 से लेके 30 पॉइंट तक की सेकंड कैंडल, 30 से लेके 35 तक की थर्ड कैंडल, एंड 35 से लेके 40 तक की फोर्थ कैंडल। 4 कैंडल ये और 4 कैंडल ये, कुल मिला के 8 कैंडल्स आप लोगों के पास बन जाती है। अगर मार्केट को कोई लेवल ब्रेक करना होता है तो कम से कम वो 15 से लेके 20 मिनट या 30 या 35 मिनट तक वहां पे वेट करती है। 3-4 कैंडल्स वहां पे बनती हैं, 3-4 बनती हैं। 3-4 के बाद के आप 2-3-4 ये वाली कैंडल्स के ऊपर प्रायोरिटी रखा करो कि अगर आप रुक सकते हो, अगर आपका टाइम डिके नहीं हो रहा तो इन नेक्स्ट की 2 कैंडल्स के ऊपर भी रुक सकते हो। अगर आप लोगों को लगता है कि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, ऊपर से रिजेक्शन वाली कैंडल्स बन रही हैं, विक्स वाली ऊपर से है ना, अगर वो नीचे की साइड ब्रेक कर रही हैं, अगर नीचे से अपर की साइड ब्रेक कर रही है तो नीचे से हैमर बन रही है, हैमर बन रही है, तो पता चलता है कि मार्केट अपर साइड जाने के लिए रेडी है। तब हम इन बाकी की 4 कैंडल्स के लिए वेट करेंगे। अदरवाइज 4 कैंडल्स के बाद 5th एंड 4th कैंडल तक वेट करेंगे। इन बिटवीन अपना प्रॉफिट जो भी है, जो भी लॉस है, उसको बुक करके निकल जाएंगे, क्योंकि उसके बाद मार्केट के अंदर जो है एक टाइम डिके होना शुरू हो जाएगा। टाइम डिके की वजह से आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा। देखो मार्केट ऊपर से आई, यहाँ पे एग्जांपल बहुत अच्छी है, यहाँ पे आ जाओ। मार्केट ऊपर से खुली, सीधा नीचे आई, बहुत अच्छी कैंडल बनाई, इसने क्या बता दिया कि मार्केट में सपोर्ट है। ऊपर से फिर आई, फिर इसने एक बता दिया सपोर्ट है। अगर आप लोगों ने यहां से कहीं कॉल की पोजीशन में बैठे हो आप लोगों, और मार्केट नीचे से आ रही है, किसी लेवल के ऊपर मार्केट ऐसे करके कर रही है, तब हमें पता है कि मार्केट अपर साइड निकल जाएगी, क्योंकि वहां पे मार्केट में आप लोगों को कुछ इस तरीके से कैंडल्स नजर आनी शुरू हो जाएंगी। बट ये कैंडल्स 5-5 मिनट की बहुत ज्यादा हैं। मैंने आप लोगों को 4 से लेकर 8 कैंडल्स बोला है, इन बिटवीन आप लोगों को निकलना है। ठीक है, 5 के बाद आप वेट कर सकते हो 5th कैंडल का, 6th का, 7th का और 8th का, बस इनके बीच में फिर निकलना है। उसके बाद चाहे ब्रेकआउट करेगी हम दोबारा एंट्री कर लेंगे, बट फिर इनमें कैंडल्स में आप लोगों का टाइम डिके होना शुरू हो जाएगा। सिंपल। अब ऊपर से मार्केट जो है पुट के पोजीशन में गिर रही थी, गिरने के बाद मार्केट आई, बहुत अच्छी कैंडल बनाई, दोबारा यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ। देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन, जैसे ही आपकी 8 कैंडल्स, 4 से लेके 8 कैंडल्स बनेगी, इमीडिएटली आप लोग निकल जाओगे। सेम एज इट इज, यहाँ पे गिर रही थी मार्केट, हर कैंडल एक दूसरी कैंडल के नीचे लो ब्रेक कर रही थी। इस कैंडल के बाद उसका लो ब्रेक होना बंद हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कैंडल के बाद आप लोगों को क्या करना है, एग्जिट करना है। धीरे धीरे मार्केट गई जरूर, पर यहाँ पे आप लोगों को फिर प्रीमियम नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस दिन क्या है, फ्राइडे है। फ्राइडे के दिन प्रीमियम इतने ज्यादा नहीं बढ़ते। मंडे ट्यूसडे थोड़ा प्रीमियम बढ़ना शुरू होते हैं। वेडनेसडे और थर्सडे तो फिर बहुत अच्छा मोमेंटम इन पॉइंट्स के अंदर मिलता है। ये थी आज की लर्निंग। अगर आप लोगों को और डेप्थ के अंदर चीजें सीखनी है, प्रॉपर डेप्थ के अंदर प्राइस एक्शन सीखना है, मैंने आप लोगों को अभी 15 अगस्त के एक कूपन जारी किया है, वो लॉन्च किया है, जिसमें आपको ओवरऑल 75% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, जस्ट आपने करना क्या है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर जाना है, अपनी ये वेबसाइट आप लोगों को देखने को मिलेगी, और इस वेबसाइट के ऊपर दोनों ही कोर्सेज मैंने डाल दिए हैं। अपना ऑप्शन ट्रेडिंग का भी मैंने कोर्स इसके अंदर डाला है, वो भी आप देख सकते हो। फॉरेक्स का भी मैंने ये आप लोगों के लिए कोर्स डाल दिया है। ठीक है, दोनों में से जो आपका दिल करे वो आप देख सकते हो। जस्ट आपको करना क्या है, क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप लैंडिंग पेज पे आ जाओगे, स्टोर के ऊपर आ जाओगे। आपको यहाँ पे कूपन अप्लाई करना है। कूपन अप्लाई होते ही आप लोगों का यहाँ पे बहुत अच्छा एक प्राइस डिस्काउंट आ जाएगा। जो लोग एग्जिस्टिंग लॉगिन कस्टमर हैं, स्टूडेंट हैं, वो यहाँ पे डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। सिंपल इतना सा काम है और ज्यादा कुछ नहीं। जब दिल करे तब तक वेट करो, देखो इसको। अगर कोई डाउट है मेरे साथ चैट करो, ऐप के ऊपर चैट का ऑप्शन है। जो लोग ऐप नहीं चला सकते वो वेबसाइट के ऊपर आकर लॉगिन कर लो। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि इसके अंदर मैं आप लोगों को अपडेट्स देता रहता हूँ। इंस्टेंट लाइव मार्केट के अंदर इंस्टेंट अपडेट लेने का ये टेलीग्राम सबसे बेस्ट तरीका है। उससे ना तो वेबसाइट से इतनी जल्दी आप लोगों को अपडेट मिलेगी, ना यूट्यूब से मिलेगी, टेलीग्राम से मिलेगी। इसीलिए सारे लोग टेलीग्राम ही बनाते हैं।
अब देखते हैं मार्केट मंडे के दिन किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। अभी के लिए ये जो दो ट्रेंड लाइंस हैं हम इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं और इनका काम हो गया खत्म। सिंपल सी चीज। अब थोड़ा सा 15 मिनट के ऊपर लगा लेते हैं चार्ट, सो दैट हमारी जो फ्लक्चुएशंस है वो थोड़ी खत्म हो जाए। और खत्म होने के बाद एक बहुत अच्छी चीज नजर आती है। ये एक तरीका है मार्केट के अंदर एनालिसिस करने का। मैं इसलिए बार बार बोलता हूं, बहुत सारे लोगों को चलो समझ में थोड़ा नहीं आता। इस 15 मिनट के चार्ट के अंदर आफ्टर फ्लक्चुएशन रिमूव करने के बाद हमें क्या नजर आता है कि मार्केट एक बाउंस लेती है, फिर एक बाउंस लेती है, मार्केट नीचे आती है, फिर बाउंस लेती है, मार्केट नीचे आकर एक जगह ऐसी है जहां पे ब्रेकआउट कर देती है। ये एक तरीका है एनालिसिस करने का, और मैं अपने सेशन के अंदर ये बखूबी तरीके से आप लोगों को समझाता हूं कि मार्केट काम करती कैसे है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसका पिक्सल कम कर देता हूं और आप लोगों को समझो जरा, देखो क्या हो रहा है। मार्केट सपोर्ट ले रही है, सपोर्ट ले रही है, सपोर्ट ले रही है, ब्रेक डाउन करके कैंडल क्लोज कर दी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि नेक्स्ट कैंडल के ऊपर आप लोगों को एंट्री करनी है। स्टॉप लॉस आपका यहां पे रहेगा। अब ये टाइम फ्रेम बड़ा हो गया तो आपका स्टॉप लॉस भी आपका बड़ा हो जाएगा। सिंपल। ब्रेक डाउन करने के बाद मार्केट ने क्या किया, बहुत अच्छी कैंडल के साथ इसको रीटेस्ट भी कर दिया। अब मार्केट अपने उस लो के नीचे क्लोज हो गई। मोरल ऑफ द स्टोरी के अब हमें फर्दर टारगेट्स देखने को मिलेंगे। सिंपल। अब यहां से लेके यहां तक का एक बहुत अच्छा जो एक मोमेंटम है मार्केट में हमें देखने को मिलेगा। अगर इसी चार्ट पैटर्न को 30 मिनट के अंदर कन्वर्ट करके देखें तो हमें क्या नजर आ रहा है, एक बहुत अच्छा डबल टॉप पैटर्न हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। ये बड़े टाइम फ्रेम पे हो गया और मार्केट ने ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके अब नीचे चलने के लिए रेडी है। फर्दर बहुत अच्छे मोमेंटम हमें मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं कि कल यानी कि मंडे के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। सिंपल। यहां पे जाते हैं और कुछ यहां से हम पकड़ते हैं। अगर मार्केट हमारी फ्लैट ओपन हो जाए बहुत अच्छी बात हो जाएगी, एंट्री हमें दिला दे। एंट्री के बाद जैसे ही मार्केट हमारी नीचे के साइड आएगी हम बहुत अच्छे टारगेट्स देखेंगे। जस्ट 1 सेकेंड, हाँ यहां तक के टारगेट्स हम डिफाइन कर लेते हैं। 1 सेकेंड। यस। फ्लैट ओपनिंग के बाद इस पॉइंट के नीचे हमारी एंट्री बनेगी। ये वाला पॉइंट कौन सा है, 19,387 का पॉइंट है। इसके नीचे हमारी एंट्री बनेगी। 19,333 हमारा पहला टारगेट है, 19,254 हमारा सेकंड टारगेट है, 19,201 हमारा लास्ट टारगेट है। अगर मार्केट यहां कहीं कंसोलिडेट कर दे, इस कंसोलिडेशन के बाद अगर मार्केट इस पॉइंट के नीचे आएगी तब भी हमारे ये वाले जो टारगेट्स हैं आराम से मिल सकते हैं। बेस्ट सिनेरियो तब हो जाएगा अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होकर एक बार रीटेस्ट करके अगर वापस आ जाए, तब हम क्या करेंगे, पुट की पोजीशन में बैठ जाएंगे। फिर मार्केट यहाँ पे रेजिस्ट करेगी, क्योंकि अगर गैप डाउन मार्केट ओपन हो रही है तो ऑलरेडी उसका मतलब है मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर है। और सेलिंग प्रेशर जिन लोगों ने कैरी की पोजीशन बना के गए हैं उनकी जो स्टॉप लॉस पड़े हैं वो कहां पे पड़े होंगे, वो इस स्विंग हाई के ऊपर पड़े होंगे, इस पॉइंट के ऊपर बने पड़े होंगे। ठीक है। तो ये क्या चीज हो जाएगा, अगर मैं इसको यहां पे लगा दूं तो ये कौन सा लेवल है, जस्ट 1 सेकेंड। ये लेवल है अप्रोक्सीमेट आपका 19,500 के पास आप लोगों के जो हैं स्टॉप लॉसेज यहाँ पे पड़े होंगे। सिंपल। इतना सा मार्केट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, अगर मैं इसको थोड़ा सा और ध्यान से बताऊं तो स्टॉप लॉसेज कहाँ होंगे लोगों के, 19,500 पे। ठीक है। और यहाँ पे हमारी एंट्री कहाँ पे बन रही है, एंट्री बनती है हमारी इस पॉइंट के ऊपर, मींस दैट 19,434। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मोटा मोटा लगाओ तो 70 पॉइंट के ऊपर है ना, 70 पॉइंट ऊपर रख के लोगों ने अपने स्टॉप लॉस दिए होंगे। तो उसमें फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट एंड लास्ट टारगेट हमें पुट के डायरेक्शन में मिलेगा। फिर उसके बाद हम निकल जाएंगे। सिंपल। इतना सा काम देख लेते हैं कॉल के साइड मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगी। कॉल के साइड मार्केट में जाने से पहले मार्केट को क्या करना पड़ेगा, फ्लैट ओपनिंग के बाद इसके ऊपर निकलना पड़ेगा। जब ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलेगी तब हम कॉल की पोजीशन लेंगे और बहुत लो क्वांटिटी के अंदर हम क्या करेंगे, अपनी कॉल की पोजीशन में एंट्री लेंगे। ये नहीं है कि आप अपनी नॉर्मल क्वांटिटी एंटर कर रहे हो ना, उसमें बहुत लो क्वांटिटी हम ट्रेड करेंगे क्योंकि ये अपोजिट द ट्रेंड मार्केट चली जाएगी। सिंपल। फ्लैट ओपनिंग के बाद मार्केट अपर साइड निकले, गैप अप के बाद मार्केट एक रीटेस्ट करके यहाँ पे जाए,
या गैप अप के बाद मार्केट इसको क्रॉस करके निकले, तो सिंपल सी चीज है, हमारे पास एंट्री पॉइंट जो है 19,514 यहाँ पे रहेगा। पहला टारगेट हमें देखने को मिलेगा 19,564 एंड लास्ट रहेगा 19,662। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे। यहाँ पे हमारी कॉल की पोजीशन बनती है लो क्वांटिटी के अंदर। जो लोग रिस्की हैं वो इसको ट्रेड कर सकते हैं लो क्वांटिटी के अंदर। और तो ज्यादा मार्केट के अंदर कुछ है नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो और यहाँ पे अपनी वेबसाइट है, इसके ऊपर जाके आप अपना जो प्राइस एक्शन का है या फॉरेक्स का, जिन्होंने प्राइस एक्शन का कर लिया, ऑप्शंस का कर लिया, वो फॉरेक्स का भी जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर भी प्राइस एक्शन आप लोगों को पता होना चाहिए। चार्ट सेम होता है, चाहे वो इंडियन मार्केट का हो या फिर वर्ल्ड वाइड मार्केट का चार्ट हो, वो बराबर ही होता है, बस उसका नाम चेंज होता है, मोमेंटम होता है उसके अंदर, है ना। जो प्राइस एक्शन है वो सारे चार्ट्स के अंदर सेम होता है। सो इसके अंदर बहुत अच्छे और डिटेल के अंदर चीजें बताई गई हैं। और ज्यादा वीडियो के अंदर कुछ है नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पे अपना चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल दिया गया है, आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। देखते हैं कल के दिन यानी कि मंडे के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगी। तब तक के लिए थैंक यू।